हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स से ही है, लेकिन इसका एक स्पेशल टॉपिक है सरकारी योजनाएं, जो केंद्र तथा विभिन्न राज्यों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। इसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी जारी कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के लिंक देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल में ही समाचारों में देखी गई उल्लास पहल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए, शिक्षा क्षेत्र, बी, स्वास्थ्य क्षेत्र, सी, कृषि क्षेत्र और डी है वित्त क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है शिक्षा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 17 मार्च 2024 को 23 राज्यों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पहल का यह हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश भर में शिक्षा में क्रांति लाना है। उल्लास व्यक्तियों के लिए एक सीखने का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करता है, बुनियादी शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करता है, विशेष रूप से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए जो स्कूली शिक्षा के अवसरों से वंचित हैं, स्वैच्छिकता के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रही नियाद नैल्लनार योजना किस राज्य से संबंधित है? ए, झारखंड, बी, छत्तीसगढ़, सी, कर्नाटक, डी, ओडिशा। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी सही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने नक्सलियों से समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का आग्रह किया और नई आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के लिए उनसे सुझाव मांगे। संवाद पर जोर देते हुए सरकार ने नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा शिविरों के पास गांवों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियाद नैल्लनार योजना जैसी विकास पहल की पेशकश की है। फ्रेंड्स, आप स्वयं भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें, अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाल में ही खबरों में रही पीएम कुसुम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आंसर है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही है। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर वाटर पंप लगाने के लिए पंजीकरण शुल्क मांगने वाली फर्जी वेबसाइटों और ऐप्स के खिलाफ किसानों को चेतावनी दी है। 2019 में लॉन्च की गई पीएम कुसुम का उद्देश्य खेती को डीजल मुक्त करना, किसानों की आय बढ़ाना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसका लक्ष्य 34,422 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना है। किसानों को सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े प्लांट के लिए 30 से 50% तक की सब्सिडी मिलती है। MNRE के तहत राज्य सरकारों द्वारा यह कार्यान्वित किया जाता है। हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ए, राजस्थान, बी, गुजरात, सी, हरियाणा, डी, पंजाब। फ्रेंड्स, हम कुछ सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं, इसलिए ताकि आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकें। इसका सही आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही है। पानी की कमी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 500,000 जल संचयन संरचनाएं बनाना है।
भारत के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक राजस्थान में वार्षिक वर्षा में 100 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर तक का अंतर होता है, जिससे बुनियादी ज़रूरतों के लिए पानी की कमी हो जाती है। भूजल पुनः पूर्ति वर्षा पर निर्भर करती है, फिर भी अत्यधिक उपयोग से भंडार कम हो जाता है। IICO ने प्लांट पट्टेदारों के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है और RPH एंड CCL इसे निर्माण परियोजनाओं में एकीकृत करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? A. इंद्रधनुष मिशन, B. सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, C. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, D. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना NFIES का उद्देश्य क्या है? A. स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, B. आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, C. शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाना, D. परिवहन प्रणालियों का विकास करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। भारत सरकार ने फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और आपराधिक न्याय प्रणाली की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन NFIES को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19 जून 2024 को स्वीकृत NFIES को गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। यह जुलाई 2024 से प्रभावी नए आपराधिक कानूनों का समर्थन करता है, जिसमें गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य फोरेंसिक जांच की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। NFIES में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और अतिरिक्त केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए नए परिसर शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही एक परिवार एक पहचान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ये योजना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकारी लाभ और नौकरी के अवसरों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से परिवार पहचान पत्र के तेजी से कार्यान्वयन पर जोर दिया है। एक परिवार एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को योजना प्रबंधन को बेहतर बनाने, पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त करना होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तक पहुंच के लिए परिवार पहचान पत्र का लाभ उठाते हुए इस पहल से लगभग 15.07 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। राशन कार्ड के बिना 1 लाख से अधिक परिवारों को पहले से ही उनकी पहचान पत्र मिल चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? A. केरल, B. तमिलनाडु, C. आंध्र प्रदेश, D. गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 1 जुलाई 2024 को NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की, जिसके तहत लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से पेंशन दी जाएगी। यह योजना तेलुगु देशम पार्टी TDP सरकार द्वारा पूरा किया गया वादा है,
जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए मासिक पेंशन में वृद्धि की गई है। बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य लोगों के लिए 3,000 रुपये से 4,000 रुपये तक और गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 15,000 रुपये तक। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके तहत 28 श्रेणियों में 6.531 मिलियन लाभार्थियों को 408 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही GRSE त्वरित नवाचार पोषण योजना गेन्स 2024 योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं को हल करना, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। बी, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। सी, बड़ी कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। डी, तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं को हल करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF योजना के तहत 7 नई निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को मंजूरी दी। मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित TDF रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, जिसे DRDO द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही उदारीकृत विप्रेषण योजना LRS का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना। बी, भारत से बाहर धन भेजने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना। सी, विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी है, भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भारत से के बाहर धन भेजने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल में ही उदारीकृत विप्रेषण योजना LRS के तहत गुजरात के GIFT सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों से IFSC में विदेशी मुद्रा खाते FCA खोलने की अनुमति निवासी व्यक्तियों को दी है। 2004 में शुरू की गई LRS भारत के बाहर धन प्रेषण को सरल बनाती है, जिससे निवासियों, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, को प्रति वित्तीय वर्ष 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक विप्रेषण करने की अनुमति मिलती है। इसमें कारपोरेट और ट्रस्ट शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रही नियाद नलनार योजना किस राज्य से संबंधित है? ए, बिहार। बी, छत्तीसगढ़। सी, ओडिशा। डी, केरल। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में राज्य की बड़ी आदिवासी आबादी, चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों और नक्सल गतिविधियों के कारण विशेष केंद्रीय अनुदान का अनुरोध किया। 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक के दौरान उन्होंने नियाद नलनार योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। सीएम ने कहा कि खनन गतिविधियों के कारण अतिरिक्त पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लागतें बढ़ रही हैं, जबकि GST से छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों को अधिक लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रही निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों में छूट योजना किस मंत्रालय की WTO अनुपालन योजना है? ए, रक्षा मंत्रालय। बी, कृषि मंत्रालय। सी, वाणिज्य मंत्रालय। डी, वित्त मंत्रालय। तो ये है, इसका सही ऑप्शन है वाणिज्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही है। चाय उद्योग RODT
ईपी योजना के तहत निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उच्च दरों की मांग कर रहा है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन योजना है जो इनपुट पर अप्रतिबंधित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों को वापस करती है। सितंबर 2019 में घोषित इसने WTA के फैसले के बाद MEIS योजना को बदल दिया। 1 जनवरी 2021 से प्रभावी RODTEP प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रों का समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15,000 निर्माण श्रमिकों को मामूली दर पर अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। इसका सही आंसर है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी क्वेरीज ज़रूर दें प्लीज़। गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से अस्थिर मजदूरों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू की है। इस योजना के तहत अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा और राजकोट में 17 आवास बनाए जाएंगे। मजदूर 5 रुपये प्रतिदिन के लिए किराए पर रह सकते हैं। निर्माण श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से इस योजना में 15,000 श्रमिकों को आवास मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? विद्युत मंत्रालय, बी शहरी विकास मंत्रालय, सी भारी उद्योग मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारी उद्योग मंत्रालय। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS मार्च 2024 में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा EV अपनाने में तेजी लाने के लिए शुरू की गई थी। यह 31 जुलाई 2024 को समाप्त होगी। 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ यह योजना दोपहिया, निजी, कारपोरेट और वाणिज्यिक तिपहिया को लक्षित करती है। पात्र EV को योजना की वैधता अवधि के भीतर निर्मित और पंजीकृत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोयम बिना मूल्य विज ये वजन पहल शुरू की है? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गोयम बिना मूल्य विज ये वजन पहल शुरू की है, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर विद्युत योजना का पूरक है। इस योजना का उद्देश्य आवासीय घरों के लिए सौर छतों की स्थापना को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही मॉडल सोलर विलेज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कृषि उत्पादन में वृद्धि, बी सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना, सी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना, डी शैक्षणिक संस्थानों का विकास करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मॉडल सोलर विलेज के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत भर में हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाना है, जिससे सौर ऊर्जा अपनाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। कुल 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक चयनित गांव के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।